नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के बारे में। तो ये शॉर्ट फॉर्म में KVIC हम कहते हैं और बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है जो MSME के अंडर आता है, जिसमें बहुत तरीके के छोटे जो उद्योग है, जो लघु उद्योग हम बात करते हैं, जो छोटे लेवल पे होते हैं, जिसमें 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इस लेवल में होते हैं, वो मिलके काम करते हैं और जो वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनसे कि उनकी जो एक आमदनी है उसका ज़रिया बने। साथ में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से वो बनाते हैं, जिससे कि उनकी जो डिमांड है वो अब आज की डेट में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है। इस पे आप देखेंगे एक हमने ये जो 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी का था, तो उन्होंने भी अपने टाइम पे खादी के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को बताया और ये कहा कि जो इंडिया का मेड क्लोथ है, जिसको खादी कहते हैं हम, जो चरखे पे बनता है, उसको यूज़ करने से जो भारत की इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। तो उस पर एक कोट भी है ये, द खादी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट मेयरली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर बेनेवोलेंट इंस्टीट्यूशंस टू, देयर एम इज़ नॉट टू सर्व एनीबडीज सेल्फिश इंटरेस्ट बट टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। तो महात्मा गांधी भी कहते हैं कि जब हम अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको जब यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देंगे, वो पब्लिक वेलफेयर का भी काम करेंगे, जिससे कि जो समाज कल्याण है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं उसके अंदर बेसिकली 5 जो चीज़ें उनके बारे में बात करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन करेंगे कि KVIC है क्या। दूसरा, हम बात करेंगे कि KVIC इंडस्ट्री जो है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कि उसकी कौन कौन से मेजर सेक्टर है उसके अंदर। उसके बाद उनके सब सेक्टर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तीसरी, हम बात करेंगे कि खादी सेक्टर की मार्केट साइज़ क्या है और साथ में उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इसके बाद कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के ऊपर KVIC का एक फोकस है, जिससे कि उनकी जो रीच है वो देश दुनिया में ज़्यादा बेहतर हो सके। और लास्ट जो हम लेकर आए हैं वो है स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं जिससे कि जो खादी सेक्टर को बूस्टअप मिले, जिनसे कि उनकी जो सेल्स है, चाहे कहें उन्हें या प्रोडक्शन कहे, या उसमें जो मिलने वाली नौकरी है लोगों को, उनको कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आई हैं उनके बारे में एक चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो KVIC कमीशन जो है वो एक एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म किया गया था अप्रैल 1957 में अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, KVIC कमीशन एक्ट 1956। तो एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर काम करती है, जिसका बेसिक काम क्या है, प्लान करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़। तो जो रूरल एरियाज़ हैं इंडिया के, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अंदर जो वहाँ की लोकल जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं, चाहे वो बैम्बू हो, चाहे वो वहाँ पे उस तरीके की लकड़ियाँ हों जिनको यूज़ करके अगरबत्ती बनाई जा सके, चाहे वहाँ पे इस तरीके के फ्लावर की जो पैदावार होती है जिनसे एरोमा बनाया जा सके, या और भी बहुत तरीके की चीज़ें, जैसे कि कुम्हार जो पोट्री बनाते हैं, साथ में आर्टिसंस जो अच्छा कपड़ा बना के खादी का, उसके बाद उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर सके। उसके बाद हम बात करें तो जो घरों में डेकोरेशंस होती है, पेंटिंग होती है, या जो दरियाँ होती है, कालीन होते हैं, इन सब का जितना भी काम है ये हमारा इस जो हमारा KVIC है इसके अंडर आ जाता है। साथ में जो MSME की हमने बात करी, इसके अंडर ये काम करते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। बेसिकली थोड़ा सा फ़र्क होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है उनका साइज़ बढ़ जाता है। तो KVIC इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बेसिकली हमारी ये 6 तरीके की मेजर है। अब 6 तरीके में आप देखेंगे तो पहला एग्रो फूड है, सेकंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, तीसरा वेलनेस एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, चौथा हैंडमेड पेपर, लेदर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री है, फिफ्थ हमारा रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, और सिक्स्थ हमारा सर्विस इंडस्ट्री है। तो इनके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे और भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट, और एक हम बात करें प्रोडक्ट के साथ सर्विस मिलाकर बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि एरोमेटिक ऑयल, बैम्बू केन एंड रीड इंडस्ट्री, कलेक्शन ऑफ माइनस
फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फ्रूट वेजिटेबल, गुड इंडस्ट्री, हनी एंड बी कीपिंग, मेडिसिनल प्लांट कलेक्शन। इसके बाद मिनरल में बात करें तो ब्रास एंड मेटल, मेटल क्राफ्ट, सेरेमिक टाइल्स, ग्रेनाइट कटिंग, पॉलिशिंग, स्टोन कार्विंग, स्कल्पचर्स, हैंडमेड पॉटरी, सेरेमिक पॉटरी। उसके बाद हम बात करें अगरबत्ती, एरोमिक ऑयल्स एंड फ्रेगनेंस इंडस्ट्री, बाथिंग सोप, कॉस्मेटिक, हेयर ऑयल, टॉयलेटरीज, वेलनेस एंड कॉस्मेटिक इंक्लूडिंग सोप एंड ऑयल, पेपर, लेदर, कॉयर, फिर पेपर कन्वर्जन इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री। उसके बाद हमारा रूरल इंजीनियरिंग में बात करें तो एग्रीकल्चर, बायोगैस, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, बायो मैन्योर, वर्मी कोस्ट इंडस्ट्री, कारपेंट्री एंड ब्लैकस्मिथ इंडस्ट्री, ड्राई डेयरी, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंडस्ट्री। सर्विस में हम बात करें तो फार्म्स में जो यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी सर्विस, साथ में जितने भी जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनकी मेंटेनेंस, और जो स्मॉल बिजनेसेस आते हैं। तो एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की हमने बात करी जिसमें 6 मेजर पार्ट है। उसके बाद उनके अंदर उनके सब सेक्टर हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो हैं। साथ में अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है खादी सेक्टर, जो एक इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, खद्दर जिसको हम कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो खादी एक हैंड वुवन नेचुरल फाइबर क्लॉथ है जो कि इज मेड फ्रॉम हैंड स्पन एंड हैंड वुवन यार्न फ्रॉम कॉटन, सिल्क एंड वूल फाइबर। तो बेसिकली हाथ से बनने वाले जो कपड़े हैं जो चरखे के ऊपर बनाए जा रहे हैं या उसी से रिलेटेड अब उसको जो इलेक्ट्रिसिटी या हम बात करें सीएनसी मशीन्स के थ्रू ऑटोमेटिक भी बनाने की कोशिश की जा रही है, और कई जगह ऑलरेडी काम उस पर चल रहा है। उनके थ्रू जो बनाए जा रहे हैं वो हमारा खादी के प्रोडक्ट हो गए। इसके अंदर जो टेक्सचर है वो हर कपड़े में अलग होता है क्योंकि वो हैंडक्राफ्टेड है। तो खादी क्लॉथ इज यूनिक एंड एज इट इज़ हैंडक्राफ्टेड एंड सेल्फ टेक्सचर्ड बाय आर्टिसंस। तो बहुत ही एक यूनिक तरीके की इसमें आपको कलाकारी देखने को मिलेगी, और साथ में जो इनका टेक्सचर है वो हर कपड़े में अलग तरीके का मिलता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि क्या क्या कपड़े से है जो खादी से बनता है, तो कर्टेन्स, बेडशीट, नैपकिन्स, और आपने जो कपड़े देखे होंगे वो बनते हैं जिनसे कि लोग कुर्ते या जो नेहरू जैकेट है वो बनाते हैं। तो एक बहुत ब्रॉडर आज की डेट में खादी सेक्टर की रीच है। अगर हम मार्केट साइज़ की बात करें तो आप 2016-17 में देखेंगे कि जो सेल्स है वो हमारा ब्राउन कलर से है और ऑरेंज से हमारी प्रोडक्शन है। तो सेल की बात करेंगे आप तो लगभग हमारा जो प्रोडक्शन था उससे लगभग 40% का राइज था। और आज की डेट में आप देखेंगे 2020-21 में, 2019-20 में ज़्यादा था, कोविड के बाद थोड़ा सा डाउन आया है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे एक राइज देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। 2000 जो हमारे 18-19 के लेवल थे उसके आसपास ही लगभग हम 2020-21 में काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो हमारा 21-22 का आएगा उसके अंदर हमारे नंबर्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, और 22-23 से लेकर 24-25 में हमें यहाँ से लेकर लगभग 70% का राइज देखने को मिलेगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि सिर्फ खादी सेक्टर में कितने लोग, कितने आर्टिसंस काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे लगभग 4.5 लाख आर्टिसन 2016-17 में काम कर रहे थे, और 2017-18 से 18-19 के अंदर हमने देखा एक मेजर हमें ग्रोथ देखी जो कि लगभग 40,000 एम्प्लॉयज़ के आसपास था। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 9.5% की हमें यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी। उसके बाद एक कॉन्स्टेंट हम देख रहे हैं। अगर हम एक CAGR की बात करें तो लगभग 3% CAGR से ओवर दी 5 ईयर ये ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर हम पूरा KVIC जो सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2016-17 में लगभग 1.31 करोड़ एम्प्लॉयज़ काम करते थे, जो कि अब बढ़ के 1.54 करोड़ पहुंच गए हैं। तो अगर हम राइज देखें तो 23 लाख के आसपास का राइज हमारा एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिला। अगर इसमें भी हम CAGR ग्रोथ की बात करें तो 3.17% का CAGR ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिला। अब जो गवर्नमेंट आगे PLI स्कीम्स लेकर आई हैं जिसमें उन्होंने 2 फेज़ निकाले हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2, जिसमें 300 करोड़ और दूसरे में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात है। इनके थ्रू जो एक टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर जो आगे ग्रोथ आने वाली है और जो आगे जॉब आने वाली है वो लगभग 2024-25 तक
मोर देन 60 लाख जॉब्स आने की संभावना है। अगर 60 लाख जॉब आने की संभावना है तो हमने नेक्स्ट जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसमें बात करी कि लगभग 5 लाख जो हमारे अभी काम करते हैं खादी में, तो ये वाला जो नंबर है वो लगभग हमारा 6.5 लाख से बढ़ तक पहुंचने वाला है। तो एक बहुत अच्छी 30% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी आगे आने वाले 3 से 4 साल में। तो ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेशन जो है हमारा उसको करने में बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा PLI स्कीम के थ्रू। अगर हम बात करें कि किस तरीके से खादी इंडिया वाले काम कर रहे हैं, तो अभी इन्होंने रिसेंटली फोकस किया है जो इनका ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्च है, जिससे कि घर बैठ के लोग ऑर्डर कर सके और उनको वो सामान मिले। तो अभी रिसेंट में इन्होंने एक खादी मास्क बनाए थे जो कि कोविड की वजह से इन्होंने डेवलप करे, जिससे कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिला ही मिला, साथ में कोविड की जो रोकथाम के लिए मास्क ज़रूरी था वो भी मिले। साथ में ये जो खादी के मास्क है इसका एक फ़ायदा और है कि जो भी लोगों ने जिनको ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, जो मैचिंग कपड़े पहनते हैं, उनको इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि उन्होंने हर एक अपनी ड्रेस के साथ अलग कलर का मास्क लिया, जिससे कि इनकी जो सेल्स हैं वो उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई। सेकंड प्रोडक्ट की हम बात करें तो खादी फुटवेयर है, जो कि इन्होंने अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया। तो आप देखेंगे कि स्लीपर का यहाँ पे एक डिज़ाइन है। तो एक बहुत बड़ी हमारी फुटवेयर की जो मार्केट है 5,000 करोड़ की, उसके अंदर इन्होंने एंट्री करी है और धीरे धीरे बेटर जो ये डिज़ाइन ये लेकर आने वाले हैं, जिससे कि ये इस जो सेगमेंट है इसको कैप्चर कर सके और इसमें जो इनका प्रॉफिट है उसको वो बढ़ा सके। KVIC ने एक R&D अपना ब्रांच बनाई है जो बेसिकली क्या करेगा, जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो उसको डिज़ाइन पसंद है उसको बनाकर इनको देगा, और जिसके बाद ये एक नए तरीके के फुटवेयर्स बनाएंगे जिससे कि लोग इनका जो फुटवेयर है वो ज़्यादा परचेज करें। तो इस तरीके से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो 5,000 करोड़ की जो एक इंडस्ट्री है उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर ये 10% भी करते हैं तो 500 करोड़ तक इनकी रीच पहुंच जाएगी। थर्ड अगर हम बात करें तो खादी प्राकृतिक पेंट जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जो कि बेसिकली कावडंग के थ्रू बन रहा है। तो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो कि नॉन टॉक्सिक है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक आउटले भी किया है कि वो किसी को लोन चाहिए तो वो लोन लेकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकता है। साथ में आप देखेंगे कि इससे 30,000 रुपीज़ पर एनम पर एनिमल की जो एक एक्सपेक्टेड एडिशनल इनकम है वो जनरेट होगी। तो अगर कोई फार्मर है और उसके पास 10 काऊ भी है तो वो लगभग 3 लाख रुपए तक का एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता है साल भर में। और जो बड़ी गौशालाज हैं जहाँ पे 500 प्लस एनिमल है, तो आप उनके लिए सोचिए कि उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास तक का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि जितना भी उनके पास पशुधन है वहाँ पे उनके फूड में जो उनका पैसा खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनका जो प्रेशर है उसके ऊपर वो रिड्यूस होगा, तो एडिशनली उनको फ़ायदा मिलेगा। स्कीम्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है, सबके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो उसमें पहला है फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो आर्टिसंस हैं उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पे KVIC अपने नए प्रोडक्ट्स बनाएगी या लॉन्च करेगी वहाँ पे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा है मॉडिफाइड मार्केट डेवलपमेंट टू सपोर्ट स्पिनर्स एंड वीवर्स अक्रॉस दी कंट्री। तो इसमें क्या है कि जो स्पिनर्स और वीवर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्कीम निकाली है, जिससे कि क्या है कि उनको डेवलप करने, जो उनको प्रोडक्ट डेवलप करने उसके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए, मशीन चाहिए, उसको बनाने के लिए जो पैसा चाहिए उनको ख़रीदने के लिए वो सपोर्ट मिलेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इसमें बेसिकली क्या है कि जो कामगार आए उन्होंने कोई मशीन खरीदनी है, मशीन का कोई प्राइस है, अगर वो पैसा उनके पास नहीं है उस मशीन को खरीदने के लिए तो वो लोन ले सकते हैं 4% पर एनम पे। वो किस चीज़ के लिए मिलेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि मशीन खरीदने के लिए, या वर्किंग कैपिटल। सपोज़ करिए कि उनको मशीन खरीद के 1000 मास्क बना के देने हैं और इस मास्क के लिए उनको कपड़ा खरीदना है 100 मीटर। 100 मीटर कपड़ा खरीदने के लिए अगर वो 40 रुपये का भी है, 4,000 रुपये का उनके पास कपड़ा है और उनके पास 4,000 रुपये नहीं है, 2,000 रुपये, तो उनको 2,000 रुपये का लोन मिल सकता है।
ये एक नॉर्मल आपको समझाने के लिए, हालांकि 2,000 रुपये का कोई लोन लेगा नहीं, 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख का ही कम से कम लोग लोन लेंगे। तो उसमें क्या उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख का लोन लेता है तो उसको 1 साल के बाद सिर्फ 40,000 रुपये का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा मैक्स केस में, जो कि इतना नहीं होगा। उसके बाद उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि उनको पैसे मिल जाएंगे अपना काम बढ़ाने के लिए। चौथा है वर्कशेड स्कीम फॉर खादी आर्टिसंस। तो जो लोग खादी का काम कर रहे हैं और उनको अपने लिए वर्कशेड बनानी है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। अगर वो सिंगल होगा तो 60,000 मिलेगा, और अगर मल्टीपल लोगों के लिए शेड बनाया जा रहा है तो उसमें 40 के पर पर्सन के हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। 5वीं स्कीम की हम बात करें तो असिस्टेंस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जिस्टिंग वीक खादी इंस्टीट्यूशन एंड असिस्टेंस फॉर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, अगर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर है आज की डेट में, उनको डेवलपमेंट करनी है, उसको नई मशीन लगानी है, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। साथ में इनको सपोर्ट में क्या दिया जा रहा है कि इंडियन रेलवेज के 75 रेलवे स्टेशन के ऊपर इनको अपनी प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया जा रहा है, जहाँ पे जाएं, अपनी प्रदर्शनी लगाएं और अपना प्रोडक्ट दिखाएं, जिसके बाद वहाँ पे जो उनकी सेल होगी उनसे उनको फ़ायदा मिलेगा। 6 स्कीम जो हम बात कर रहे हैं स्फूर्ति क्लस्टर, तो 18 स्टेट्स के अंदर ये ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई हैं, जिसके थ्रू जो क्लस्टर्स हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, तो वहाँ पे कोयर, बैम्बू क्राफ्ट, खादी, हनी, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, हैंडलूम, गारमेंट्स, पोट्री एंड फर्नीचर, इस सेक्टर के जो क्लस्टर है उनको डेवलप करने के लिए, उनको अपना काम बढ़ाने के लिए, और जो ऑलरेडी काम कर रहे थे लेकिन किसी न किसी कारणवश या कोविड की वजह से उनका काम कम हो गया या बंद हो गया, तो उनको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। इसीलिए इसका नाम स्फूर्ति है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो खादी इंडस्ट्री जो है बेसिकली एक ब्रॉडर हम बात करें सिस्टम है जो कि एमएसएमई के अंदर काम कर रहा है, जिसके थ्रू एक लोकल लेवल पे जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के बहुत सारे लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। और इससे क्या है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे अवेलेबल है उनको वो यूज़ करके बहुत अच्छे आर्टिस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं, जिनकी डिमांड देश विदेश में हर जगह है। इस वजह से वो क्या है अपना जो भी उनका धंधा है वो बिज़नेस है उनको डेवलप कर पाएंगे। साथ में उसकी जो डिमांड है वो दुनिया भर से आने की वजह से उनको जो प्राइस है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा, जिससे कि फर्दर डेवलपमेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से आए उसके लिए बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है। और हम सबको मिलके जो हमारे आसपास हो, जिनको इसके बारे में जानना हो, जो ये काम कर रहे हो, उनको बताना चाहिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो और वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली जितनी भी सुविधाएं उनका उपयोग कर पाए। हम बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि कैसे इन सेक्टर से रिलेटेड जो हम बात करते हैं उसमें इकोनॉमिक्स को लेकर आएँ और जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है उस डायरेक्शन में सोचें। तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ों की हमने बात करी है, जिसमें मार्केटिंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, बैंकिंग भी है, तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो एक तो हमारे बैंक्स जुड़ जाते हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, साथ में हमारी इंजीनियरिंग की फर्म्स जुड़ जाती हैं जो मशीन्स दे रही हैं, साथ में आज के डेट में सबको इंटरनेट चाहिए तो वो कंपनीज जुड़ जाती हैं, जिससे कि जो अपना बिजनेस है इसको ऑनलाइन लेकर आ पाएँ। साथ में अगर आप बात करेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें जुड़ रही हैं, हॉर्टिकल्चर जुड़ रहा है। इनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो हमारी मिल्क इंडस्ट्री होगी, चाहे हमारी फर्टिलाइज़र होगी, चाहे हमारा एरोमा की जो इंडस्ट्री है हुई, जिसके हमने एक स्टॉक की बात करी हुई है एवीटी नेचुरल्स, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज को इन सेक्टर के थ्रू फ़ायदा होगा। और इन सब कंपनियों के बारे में हम ऑलरेडी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, जिससे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।